देखिए यहाँ पर साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम आपको पूरा कंसेप्ट भी समझा देंगे। तो आपका चैप्टर होता है बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गॉस लॉ, मतलब कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गॉस का नियम, ये सब हम आपको इस यहाँ पर जो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बॉयल मतलब कि बॉयल के नियम में कौन सा समानुपाती होगा और कौन सा व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या बॉयल्स के नियम में ताप कांस्टेंट होता है, क्या चार्ल्स के नियम में ताप कांस्टेंट होता है, क्या गॉस के नियम में ताप कांस्टेंट होता है। ये क्वेश्चन हमें कांस्टेंट और नियतांक होता है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा अपना क्या बॉयल का नियम, क्या बॉयल लॉ, बॉयल का नियम, बॉयल लॉ यहाँ पर देखेंगे हम, मतलब कि बॉयल का नियम यहाँ पर BOYLS बॉयल्स लॉ, बॉयल्स के नियम ये हो गया हमारा कौन, यहाँ पर हो गया हमारा चार्ल्स लॉ, क्या तो चार्ल्स का नियम यानी CHARLS चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का नियम। और ये हो गया जी से हमारा गॉस का नियम, क्या तो गॉस का नियम, गॉस लो, गॉस का नियम हमारा हो गया यहाँ पर। बी से हो गया बॉयल्स लो, सी से हो गया चार्ल्स लो, जी से हो गया गॉस लो। तो देखिए यहाँ पर हम समझना क्या है, हम समझना क्या चाहते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हो गया P यानी दाब, ये V हो गया यानी वेग, और यहाँ पर T हो गया यानी तापमान। P यहाँ पर हो गया दाब हमारा, P मतलब कि हो गया हमारा दाब, और V हमारा हो गया वेग, क्या हो गया V से हमारा वेग, और T से हो गया हमारा क्या ताप, T से हो गया हमारा ताप। तो हमारा जो बॉयल्स का नियम है, बॉयल्स का नियम, बॉयल्स के सामने क्या है, तापमान है। देखिए V के सामने क्या है, तो V के सामने तापमान है। तो बॉयल्स के नियम में जो होगा, मतलब बॉयल्स लॉ में बॉयल्स के नियम जो दाब समानुपाती होगा, अर्थात ये दाब समानुपाती हो जाएगा किसके, तो 1/V के, 1/V के समानुपाती हो जाएगा। और यहाँ पर ताप जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, जो T होगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, T होगा जो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब नियतांक हो जाएगा। सीधी भाषा में V के सामने जो होगा वो नियतांक होगा, T के सामने जो होगा वो नियतांक होगा, ठीक है। C के सामने जो होगा नियतांक होगा, और G के सामने जो होगा वो नियतांक होगा। समझे, यही हमारा ठीक है। P V T और B C G, यही याद रखना है आपको, P V T B C G। देखिए यहाँ पर हो गया हमारा अब चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में हमारा क्या हो जाएगा, तो चार्ल्स लॉ में भी जो होगा, देखिए भी समानुपाती हो जाएगा किसके, T के, तो भी समानुपाती हो जाएगा T के। और यहाँ पर जो हमारा भी समानुपाती हो जाएगा T के, तो जो चार्ल्स लॉ जिससे सीधे है, तो सीधे कौन सा है, P है। यहाँ पर P जो होगा, एक P यहाँ पर हमारा मतलब कि दाब जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा, दाब जो होगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे भी गॉस लॉ, गॉस लॉ में देखिए गॉस लॉ में जो हमारा P होगा, मतलब कि दाब समानुपाती हो जाएगा किसके, ताप के, दाब समानुपाती हो जाएगा ताप के। तो गॉस लॉ के सामने कौन है, V। यहाँ पर वेग मतलब V जो होगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए यह इंटर में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, इंटर में पूछा जाता है, और हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या रखना है, P V T और B C D, ये ट्रिक आपको याद रखना है, यह ट्रिक है हमारा P V T B C G। बॉयल्स लॉ में जो होगा V के सामने T तापमान कांस्टेंट होगा, और चार्ल्स लॉ में C के सामने P दाब, मतलब कि V चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होगा, तो V यानी दाब कांस्टेंट होगा, और गॉस लॉ G के सामने V क्या वेग कांस्टेंट हो जाएगा, V कांस्टेंट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, और बहुत ही हर एक दैनिक जीवन में अगर आपको पढ़ाना भी है, ये कांस्टेंट